नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टेक एंड एजुकेशन चैनल पे। और दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आप सभी लोगों से हम बात करते हैं कि इस वीडियो हम किस टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले। तो दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो एग्जामिनेशन का जो डेट शीट है वो फाइनली आ चुका है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपना एग्जामिनेशन जो है वो मार्च में प्रस्तावित है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है अपना सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है वो मार्च में करा रही हैं। तो इससे ही रिलेटेड ये वीडियो रहने वाला है, और मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हर दिन लेकर आ रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, जिससे आप लोग को आइडिया लग सकता है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोग से BLLB फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर है, उसके रिकॉर्डिंग में आप सभी लोगों को क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और क्वेश्चंस पढ़ के बताऊंगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे गए हैं BLLB फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट से। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा, इससे आप लोग समझेंगे पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग देख के आइडिया लगा सकते हैं किस पैटर्न पे आप लोग के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये BLLB फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि बैच 2017 से 2022 मतलब कि जो 5 साल का कोर्स होता है। आप सभी लोगों को पता है कि BLLB जो है वो 5 साल का कोर्स रहता है। तो इसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जो आप लोग का यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्शन ए में जो है लघु उत्तरीय प्रश्न जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें देख सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, तो इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा दूँ कितने मार्क्स मिलेंगे। देखिए, इसमें प्रत्येक प्रश्न अगर आप लोग करते हैं सेक्शन ए में तो एक क्वेश्चन पे आपके 4 मार्क्स प्रोवाइड है। तो चलिए पढ़ते हैं, बताते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, एक वैध प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय अ वैलिड प्रपोजल, ये होता है। फिर बात करते हैं प्रपीड़न को परिभाषित कीजिए, डिफाइन कोरेजन। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि अस्मायक असर से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू इन बाय अंडर इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद पूछा गया सुन्नीकरण संविधा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जैसे वाइडेबल होता है आप लोग का सुन, मतलब जिसमें कोई भी अनफोर्सेबल मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि एनफोर्सेबल कोई भी एग्रीमेंट अगर आप लोग बनाते हैं तो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो वाइड में क्या होता है कि मतलब नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो वाइडेबल क्या होता है कि वाइडेबल जैसे इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनलीगल एग्रीमेंट होता है, तो उसमें आप लोग का वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में वो चला जाता है, वाइडेबल में आ जाता है वो सुन्नीकरण में। तो ये आपका वाइडेबल, इसका बेसिक डिफिनेशन आप लोग को बुक मिल जाएगा। तो इसका आप ये सेक्शन वाइज होता है, तो आप लोग अगर सेक्शन को पढ़ते हैं तो इससे आप लोग को मार्क्स जो है वो अच्छे मिलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डिफाइन संविदा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने आप लोग को बता दें, कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लोग को डिफाइन करना है तो वही कि आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। इट इज डिफाइंड बाय इट ऑल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज एन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, व्हाट डू मीन बाय द एनसीपीटेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत ही ईजी है। इसमें आपको सेक्शन मेरे ख्याल से सेक्शन आप लोग को 32 या 31 शायद, मेरे ख्याल से, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बेयर एक्ट अगर देख लेंगे तो बेयर एक्ट से आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि एनसीपीटेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डिफाइन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं आप लोग को एग्जांपल बेस समझा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन पेपर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, साथ में मैं जिस टॉपिक के बारे में मुझे पता है वो मैं बताऊँ क्लियर। देखिए, एकदम एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है कि क्या है। देखिए, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम हैं, मतलब मान लीजिए कोई ए पर्सन है और बी पर्सन है। तो ए पर्सन में मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हो गया कि मान लीजिए आपने ये क्लियर किया, ए से बोला, ए ने आपसे बोला कि हाँ भाई, अगर 70% लाते हैं 12th में तो हम आपको 100 रुपये देंगे। तो ये क्या हो कि ये फ्यूचर में होगा, मतलब कि ये फ्यूचर में है कि मान लीजिए आपने एग्जामिनेशन दिया, रिजल्ट आया, उस केस में अगर आपका 70% रहता है तो फिर ये जो है वो आपको पैसा देगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप नहीं आ पाए तो फिर तो भाई नहीं 70% आया तो आपका खत्म कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह का होता है कि फ्यूचर बेस पे कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे मान लीजिए फ्यूचर बेस कुछ चीज़ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि फ्यूचर बेस हम ये हो जाएगा, मतलब फ्यूचर बेस में ये हो जाएगा तो हम ये एग्रीमेंट करेंगे, मतलब तब हम पैसा देंगे तब नहीं देंगे। तो इस तरह में जो होता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में होता है।
अब बात करते हैं वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट। देखिए वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट आप सभी लोग जब बाजी रीति के करार से आप क्या समझते हैं? बाजी मतलब कि लॉटरी हो गया, मतलब जैसे बाजी में लगाना कि हाँ भाई इसमें हो सकता है, इसमें देखिए लॉसेस भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है, बेनिफिट इसमें 3-4 कम होता है कि मतलब आप लोग को भी प्रॉफिट हो सकता है, और फिर मतलब और जो इसमें एक पर्सन लॉस जीतता है, एक पर्सन हारता है, तो लॉस 1% लॉस एंड अनदर पर्सन इज मतलब 1% विन एंड अनदर पर्सन लॉस। तो ये सब होते हैं, ये भी बहुत ही ईजी है। देखिए वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही आसान है, और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मैंने आप सब लोग को बता दिया। इसका आप लोग डिफिनीशन बेरक में पढ़ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने आप लोग को बता दिया, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी आप लोग जानते हैं, और कोरिलेशन क्या होता है ये भी आप लोग जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रस्तावन के लिए निमंत्रण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इन्विटेशन ऑफ ऑफर? ये भी बहुत ही आसान है। ऑफर अगर आप लोग को पता है तो इन्विटेशन ऑफ ऑफर भी आप लोग को पता है। जैसे अमेजॉन जो है वो ऑफर ग्रैंड इंडियन सेल जो देता है आप लोगों को कि हाँ ये ऑफर है, तो ये आप लोग को इन्विटेशन देता है कि हाँ भाई आइए हमारे सामान को खरीदिए। तो इस तरह के ऑफर्स आप लोग को दिए जाते हैं, फिर उस ऑफर के थ्रू आप लोग जाकर वहाँ से ऑर्डर को खरीदते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को इन्विटेशन ऑफ ऑफर में लिया जाता है। अब बात करते हैं कपट को परिभाषित कीजिए, फ्रॉड को डिफाइन करिए। डिफाइन फ्रॉड, तो फ्रॉड जो कि एक दो फ्रॉड होते हैं। एक तो आपका आईपीसी में भी अलग फ्रॉड होता है और कॉन्ट्रैक्ट में अलग फ्रॉड होता है। मान लीजिए हमने कॉन्ट्रैक्ट आपसे किया, कहा भाई ये प्रॉपर्टी हम आपको देंगे, और वो प्रॉपर्टी आपकी थी ही नहीं, आपने सारा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और फिर आपने पैसा भी ले लिया, और फिर अनदर पर्सन से आपने भाई वो जब अगले दिन अपना प्रॉफिट मतलब अपना प्रॉपर्टी ले मतलब जब अपने प्रॉपर्टी के पास आया, मतलब अपना सेटल होने लगा, तो फिर उससे पहले जो उसका ओनर था उसने कहा भाई कहाँ आ रहे हो, तो उसने बताया कि सर मैंने अभी खरीदा था। तो उस केस में क्या है कि वो फ्रॉड हो गया उसके साथ कि भाई प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे किसी और को थमा दी और वो निकल गया और उसने प्रॉफिट कमा लिया। तो ये होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी सेक्शन बी की तरफ। तो देखिए सेक्शन बी में क्या है कि इन 2 प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय प्रपोजल एंड व्हाट मैनर प्रपोजल मेकर वर्क्ड। तो ये बहुत ही ईजी है। अगर आप लोग सीरीज पढ़ रहे होंगे तो सीरीज में आप लोग को बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। अगर इस सीरीज आप लोग नहीं यूज कर रहे हैं तो आप बेरक से इसको पढ़ सकते हैं। प्रपोजल जो है बेरक में दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल दैट एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो इसका भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ये आप लोग का क्वेश्चन पेपर है। व्हाट डू यू मीन बाय वाइड एग्रीमेंट एंड पॉइंट आउट द प्रोविजन रिगार्डिंग वाइड एग्रीमेंट। मतलब कि शून्यकरण से आप क्या समझते हैं? शून्य करार से संबंधित प्रावधानों को बताइए। फिर उसके बाद पूछा गया कि भूल से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान विधि के अंतर्गत दिए भूल के प्रभाव को बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय मिस्टेक, पॉइंट आउट द इफेक्ट ऑफ द मिस्टेक विच गिवन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये आप लोग का क्वेश्चन सेक्शन बी में था, जिसमें आप लोग को सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप लोग को दिया जाता है 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में किन्हीं 2 क्वेश्चन को आप लोग को अटेंड करता है। बढ़ते हम लोग अपने सेक्शन सी के बारे में। तो देखिए सेक्शन सी में भी आप लोग को 2 क्वेश्चन करने होते हैं। सेक्शन बी में भी आप लोग को 15 मार्क्स मिलते हैं क्वेश्चन के, और सेक्शन सी में भी आप लोग को एक क्वेश्चन के 15 मार्क्स मिलते हैं। मतलब सेक्शन बी सी आप लोग को 40 मार्क्स देता है। और इसमें देखिए लिखा गया कि आप लोग का इसमें लिखा गया कि उन परिस्थितियों का विवरण कीजिए जिसमें एक संविदा से अनुमोदन हो सकता है। मतलब कि डिस्कस द वेरियस सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड डिस्चार्ज। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया कि भारतीय संविधान नियम के अनुसार नाबालिग के संविदात्मक दायित्व के बारे में बताएं। मतलब कि पॉइंट आउट अबाउट द कंस्ट्रक्चुअल लायबिलिटी ऑफ अ माइनर अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर यहाँ पे पूछा गया संविदा नैराश्य के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? संविदा नैराश्य के आधारों को बताइए। मतलब कि व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड उसके बाद पूछा दिस इज द ग्राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर आप लोग से पूछा गया व्हाट डू मीन बाय स्पेसिफिक रिलीफ एंड व्हाट कॉन्ट्रैक्ट में बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। तो ये आप लोग के जो है क्वेश्चन पेपर थे। कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन पेपर में मैं आप लोग बेसिक टॉपिक बता दूं। देखिए क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपका एग्रीमेंट होता है, फिर प्रपोजल होता है, फिर एक्सेप्टेंस होता है, और उसके बाद आप लोग का जो वाइड एग्रीमेंट और वाइडेबल एग्रीमेंट होता है, और कंसिडरेशन होता है। ये सारी चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को पढ़ना चाहिए क्योंकि ये सारे सेक्शन 2 में दिए हैं। सेक्शन 2 A B C D E F G H जहाँ भी हैं सेक्शन। वेयर एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो वेयर एक्ट है उसमें सेक्शन 2 में आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोग को दिए रहेंगी। कंसीडर और कंसिडरेशन, प्रपोजल, ये सारी चीज़ सेक्शन 2 में दिए हुए हैं। अब बाकी चीज़ बात की जाए तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी इंपॉर्टेंट है आप लोग का। उसके बाद वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आप लोग का सेक्शन में पूछा जाता है। सेक्शन बी में जो बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि फ्रॉड क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत मतलब बेसिकली जो घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ पे किए जाते हैं। तो यही इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाया कि BLLB का जो क्वेश्चन पेपर है कॉन्ट्रैक्ट का वो था। तो वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। और
अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह कंटेंट में अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर दिन मैं ऐसे कॉलेजेस के जो है मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सभी लोग के लिए आता रहूँगा। तो अगर इसी तरह आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आप सभी लोग से मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।